Welcome to Shira Bulbul Tunes. Please like, share and subscribe. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मसरूफ़ शहर के करीबी जंगलात में रिया नामी एक लड़की रहती थी जिसे सब रेड लिटिल हुड के नाम से जानते थे। वो हमेशा एक सुर्ख रंग की हुडी पहनती थी जो इसकी दादी ने उसे तोहफे में दी थी। रिया की दादी जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी जो शहर के शोर शराबे से दूर थी। एक दिन रिया की माँ ने एक बास्केट में घरेलू सामान डाला और रिया से कहा कि वो अपनी दादी को पहुंचा दे जो कुछ दिनों से बीमार थीं। रास्ते पर रहना और ध्यान रखना, इसकी माँ ने कहा। ये जंगल खतरनाक हो सकता है। रिया ने अपनी सुर्ख हुडी पहन ली और बास्केट उठाकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो छोटी सी लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? रिया को कुछ बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्यों ना तुम जंगल का शॉर्टकट ले लो, इससे तुम जल्दी अपनी दादी के पास पहुँच जाओगी। रिया ने कुछ सोचा, फिर कहा, नहीं शुक्रिया, मैं अपने रिवायती रास्ते पर ही चलूँगी। रिया ने कहा और तेज़ तेज़ चलने लगी। वो आदमी रिया को जाता हुआ देखता रहा और उसकी आंखों में चालाकी चमकने लगी। उसका मंसूबा था कि वो दादी के घर पहुंचकर उनकी जगह ले लेगा। जब वो भेड़िया दादी के घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दादी, जो रिया की मुंतज़िर थीं, मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, भेड़िए ने उन्हें बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद उसने दादी का एक नाइट गाउन पहना, बिस्तर में लेट गया और रिया के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद रिया दरवाजे पर दस्तक देती है। दादी, ये मैं हूँ, रिया। आ जाओ मेरी बच्ची, भेड़िए ने दादी की आवाज़ में जवाब दिया। रिया अंदर दाखिल हुई, लेकिन उसे फ़ौरन कुछ अजीब लगा। लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया और बिस्तर के करीब गई। दादी, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ मेरी बच्ची। करीब आओ ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूँ, भेड़िए ने कहा, जो कि अब दादी की तरह नज़र आने की कोशिश कर रहा था। रिया करीब आई, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हो गई हैं? रिया ने हैरानी से कहा। ताकि मैं तुम्हें बेहतर देख सकूं मेरी बच्ची, भेड़िए ने जवाब दिया। और दादी, आपके कान कितने बड़े हो गए हैं? ताकि मैं तुम्हें बेहतर सुन सकूं मेरी बच्ची। रिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। और दादी, आपके दांत कितने बड़े हो गए हैं? भेड़िए ने बड़ी सी मुस्कुराहट दी और कहा, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। इससे पहले कि भेड़िया रिया पर हमला करता, दरवाज़ा ज़ोर से खुला और रिया की दादी, जो किसी तरह आज़ाद हो चुकी थी, हाथ में एक भारी पेन लिए खड़ी थीं। उन्होंने फ़ौरन भेड़िए के सर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया। रिया, जो हैरान और डरी हुई थी, ने अपनी दादी को गले लगा लिया। शुक्रिया दादी, मैं जानती थी कि कुछ गलत था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा अपने दिल की बात सुनना मेरी बच्ची, और कभी भी गलत रास्ते पर ना जाना। पुलिस भी फ़ौरन पहुंच गई और भेड़िए को गिरफ्तार करके ले गई। उस दिन से रिया ने सीखा कि ज़िंदगी में अक्सर ख़तरनाक भेड़िए इंसान के रूप में होते हैं जो हमें धोखे से शिकार बनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा अपने अंदरूनी एहसासात पर भरोसा करो
और इन लोगों से मोहतात रहो जो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं।